मारी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। अदालती माविन मखदूम अली खान ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की राय दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के जवाब में गलती का एहसास नहीं जिसकी अदालत उम्मीद करती थी। इमरान खान ने मामले की संगीनी को नहीं समझा। तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नहीं नजर आया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपको गुज़श्ता समाअत पर केस की संगीनी और हसासियत का बताया था, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। आपने अपने जवाब में अपने अमल का जवाब पेश करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग हैं। कभी खुद पर तनकीद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की। इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जावेद सोमरो से। जावेद, बताइएगा क्या मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल है समाअत की? साथ बिल्कुल इस वक्त जो है वो अदालती मामलीन से जो में मुनीर मलिक और मखदूम अली खान उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अगर हम उनके दलाइल को समअप करें और उनको मुकम्मल करें तो उसमें उनकी तरफ से ये वाज़ेह तौर पर अदालत से ये इस्तदा की गई है, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने अपना बतौर अदालती मुआविन ये अदालत को राय दी है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो ख़त्म की जाए। और मखदूम अली खान का अपने दलाइल में ये कहना था कि इस केस के अंदर इस शोकाज नोटिस में जो है वो कंटेमनर हैं इमरान खान, उन्होंने अपने पछतावे का इजहार कर चुके हैं। लिहाजा इस सूरत हाल को सामने रखने के बाद अदालत जो है वो उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करे। मखदूम अली खान का यह भी कहना था कि अदालत इमरान खान को मजीद मौका भी दे सकती है। इमरान खान अपने मुफस्सल जवाब में अफसोस और माजरत के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करें। क्या जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी की अना मातहत अदलिया के वक़ात से ज्यादा अहम है। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था साथ कि अब हमें दो मुख्तलिफ केसेस के फैसलों के हवाले देकर कंफ्यूज न किया जाए। मखदूम अली खान ने यह कहा कि मेरी राय होगी कि जमा शुदा जवाब जो इमरान खान की जानिब से किया गया है उसको जवाब मंजूर करके नोटिस डिस्चार्ज किया जाए। और दूसरा ये भी उन्होंने अपने ये अदालत को राय दी है कि तौहीनी अदालत के मुर्तकिब होने वाले को बयान हल्फी जमा करने का मौका दें। और ये भी उन्होंने कहा है कि उनके ख्याल के मुताबिक यानी कि मखदूम अली खान के ख्याल के मुताबिक माफी का लफ्ज जरूरी नहीं। अगर कोई जो तौहीनी अदालत केस में अगर कोई जवाब में माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता तो उसमें माफी का लफ्ज भी होना जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के ये रिमार्क है कि खास तौर पर उन्होंने मखदूम अली खान को मुखातिब होकर ये कहा कि एक बात हम आपको बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहते हैं कि तौहीनी अदालत की कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो इस अदालत को नजर नहीं आया। और ये भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि ये हमें अदालती मामले ये राय दे रहे हैं कि हम जो जवाब जमा कराया गया है उसको जस्टिफिकेशन समझ के मान लें। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जिस शख्स के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जा रही है उसने इस मामले की ग्रेविटी को नहीं समझा, लिहाजा उनको इसकी ग्रेविटी को समझना चाहिए था। इसके बाद जो है इसके अलावा मुनीर मलिक ने भी इसी हवाले से दलाइल देते हुए अदालत के सामने ये राय रखी है कि जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है और वो डिस्चार्ज करके खत्म करके ये तौहीनी अदालत की कार्रवाई जो है वो खत्म की जाए। इस वक्त जो है अदालत के अंदर मौजूद है और जो है हामिद खान वकील हैं इमरान खान के, उनकी जानिब से मुख्तसर दलाइल शुरू किए गए हैं। जी, इस वक्त इमरान खान के वकील हामिद खान की जानिब से मुख्तसर दलाइल दिए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। अदालती माविन मखदूम अली खान ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की राय दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के जवाब में गलती का एहसास नहीं जिसकी अदालत उम्मीद करती थी। इमरान खान ने मामले की संगीनी को नहीं समझा। तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि क्या किसी की अना मातहत अदलिया के वकार से मुकद्दम है। इस मौके पर दोनों अदालती मावनीन मुनीर मलिक और मखदूम अली खान ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। अदालती माविन मखदूम अली खान ने तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की राय दी, जबकि मुनीर मलिक ने भी इसी राय का इजहार किया। मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया कि अदालत बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म करे, जबकि अदालती माविन मखदूम अली खान ने भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की राय दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से मातहत अदलिया का एहतराम और मुराल जुड़ा है। आज़ादी इजहार राय के मुहाफिज हैं लेकिन इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि कभी खुद पर तनकीद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की। बार बार कह रहे हैं कि यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। इस केस से मातहत अदलिया का एहतराम
اور مورال جڑا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کسی کی انا ماتحت عدلیہ کے وقار سے زیادہ مقدم اور اہم ہے، جبکہ اس موقع پر عدالتی معاونین مختوم علی خان اور منیر ملک نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی رائے دے دی۔ مختوم علی خان نے کہا کہ میرے خیال میں معافی کا لفظ ضروری نہیں ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مختوم علی خان نے یہ کہا، چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں دو مختلف کیسز کے فیصلوں کے حوالے دے کر کنفیوز نہ کریں۔ مختوم علی خان نے کہا کہ عدالت عمران خان کو مزید موقع بھی دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں حالات مختلف ہیں، اس کیس سے ماتحت عدلیہ کا احترام اور مورال جڑا ہے، اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں۔ یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی، کبھی خود پر تنقید پر توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں کی۔ یہ ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا کسی کی انا ماتحت عدلیہ کے وقار سے زیادہ اہم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت میں 5 منٹ کا وقفہ اس وقت دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 5 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے اس سماعت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت میں 5 منٹ کا وقفہ اب دے دیا گیا ہے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد اس کیس کی سماعت کو دوبارہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ کیا کسی کی انا ماتحت عدلیہ کے احترام سے زیادہ مقدم ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کارروائی کے بعد جو کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 5 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے شروع کی جائے گی۔ کیس کی سماعت میں 5 منٹ کے وقفے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد کیس کی سماعت کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھا۔ دونوں عدالتی معاونین مختوم علی خان اور منیر ملک کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی رائے دی گئی۔ اسلام آباد سے بیورو چیف جاوید سومرو سے ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں۔ جاوید بتائیے گا مزید تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بالکل، اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے صاحب کہ سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تینوں عدالتی معاونین منیر ملک، اس کے علاوہ مختوم علی خان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور اس کے بعد عدالت نے 5 منٹ کا وقفہ کیا ہے اور یہ کہا ہے عدالت نے، خاص طور پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، کہ ابھی اس وقت ہم نے تمام فریقین کے دلائل سن لیے ہیں تو ہم 5 منٹ کے بعد دوبارہ عدالت میں آئیں گے۔ تو اس وقت عدالت سے جو عدالت جو جج صاحبان ہیں وہ اپنے چیمبرز کی طرف چلے گئے ہیں اور سب لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد جو ہے معزز جج صاحبان عدالت میں دوبارہ آئیں گے اور اپنا اس آج کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے اور اس توہین عدالت کیس کے حوالے سے آج وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ جی جاوید، یہ بتائیے گا کہ پاکستان بار کونسل کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی جانب سے کیا رائے دی گئی، کیا دلائل دیے گئے؟ جی ان کی جانب سے دلائل یہ دیے گئے کہ ان کا بھی یہی جو ہے مختصر دلائل جو انہوں نے 1 سے 2 منٹ تک انہوں نے دلائل دی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے وہ توہین عدالت کے قانون کو عدالت وہ دیکھے۔ دنیا بھر کے اندر جو ہے توہین عدالت کے قانون کو ختم کیا جا رہا ہے اور جہاں پر عدالت کا معاملہ ہو وہاں پر جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اوور آل تینوں عدالتی معاملین نے جو نوٹسز جاری کیے گئے عمران خان کو توہین عدالت کیس کے اندر ان کو ڈسچارج کرنے کا موقف یا یہ کہا جائے کہ ان عدالت کو رائے دی ہے کہ یہ ڈسچارج کر دیا جائے۔ جاوید، کیا اس موقع پر جب سماعت کا آغاز ہوا تھا تو اس کے بعد یہ اطلاعات بھی تھی کہ عمران خان نے اجازت طلب کی تھی روشنم پہ آ کر اپنے بیان کی وضاحت کرنے پہ، کیا دوبارہ سے عمران خان کی جانب سے کوئی اجازت طلب کی گئی اور اس پر کیا رد عمل تھا؟ جی صاحب بالکل، اس میں انہوں نے ڈائریکٹ عدالت سے تو یہ درخواست نہیں کی کہ وہ ان کو موقع دیا جائے بولنے کا، لیکن انہوں نے اپنے جو جونیئر وکیل تھے اور جو اسلام آباد بار کے صدر بھی ہیں شعیب شاہین ایڈوکیٹ، ان کو کہا کہ وہ جا کے سینئر وکیل حامد خان کو کہیں کہ وہ کسی بھی ہر صورت میں وہ عدالت کے سامنے روسٹرم پر آ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے بعد ابھی دوبارہ ایسی عدالت کے اندر صورتحال پیدا نہیں ہوئی جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان دوبارہ کوئی اس قسم کی بات کی ہو۔
जो इस्तदा वो की थी उन्होंने अपने वकील को कि वो अदालत से कहें कि वो बोलना चाहते हैं, तो वो अदालत के सामने भी पेश नहीं की। और अगर जहाँ तक बात की जाए अख्तर हुसैन एडवोकेट की, तो अख्तर हुसैन एडवोकेट ने ये वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान को शोकाज़ नोटिस दुरुस्त तौर पर जारी किया गया है और इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांगी गई। अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती है तो मैं भी यही कहता हूँ कि अदालत जो है जारी करदा शोकाज़ नोटिस है वो ख़त्म कर दे। जावेद, जहाँ पर जिन नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया है, मुख्तसरन आज की समात का अहवाल ज़रा समअप कीजिएगा हमारे लिए। जी बिल्कुल सर, आज तकरीबन 2:30 बजे के करीब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरदाई में 5 हुकूम बेंच के सामने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो हमारी एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद की ज़ेबा चौधरी, उनके खिलाफ दिए गए एक अवामी जलसे में जो रिमार्क थे उन पर तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हुई। उस समाअत शुरू होते ही उनके वकील हामिद खान ने दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि इमरान खान ने उस वक्त तकरीर के दौरान जो बात की थी उस वक्त उनको ये मालूम था कि शहबाज गिल के साथ तशद्दुद किया गया है और उस तशद्दुद को सामने रखते हुए उन्होंने वो एक सियासी जलसे के अंदर ये बात की थी। उसके अलावा उन्होंने भी अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो अदालत ने शोकाज़ नोटिस जारी किया है वो शोकाज़ नोटिस जो है वापस लिया जाए और जो कार्रवाई है वो ख़त्म किया जाए। इसी तरह अदालत की जानिब से 3 अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए थे, जिसमें एक मुनीर मलिक है जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे मखदूम अली खान और तीसरे पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन एडवोकेट हो। उन्होंने भी अदालत में अपने बारी बारी अदालती अहकामात पर और हिदायत पर जो उन्होंने दलाइल दिए। मखदूम अली खान और मुनीर मलिक की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो नोटिस है वो डिस्चार्ज किया जाए और ये तौहीन अदालत का कानून जो है वो अदालत की तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर जजेस के खिलाफ भी कोई इस किस्म की रिमार्क आए तो जजेस उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि अख्तर हुसैन एडवोकेट जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस सारे अमल के अंदर इमरान खान को शोकाज़ नोटिस दुरुस्त तौर पर जारी किया गया। इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांगी गई। अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती है तो उनका भी ये मौक़िफ़ था कि फिर ये जो शोकाज़ नोटिस है वो अदालत इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। इस दौरान मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि जब जज साहबान अदालत से अपने चैम्बर्स में जाने लगे तो इमरान खान नशिस्त पर खड़े होकर रोस्टम पर आने की इस्तदा की कि क्या मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि हमने आपके वकला का मौक़िफ़ सुन लिया है, आप अभी बैठ जाएं, हम दोबारा वापस आएंगे। जी ठीक है जावेद, आपसे मज़ीद तफसीलात भी अभी लेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस कार्रवाई का फैसला महफूज किया गया है। 5 मिनट का वक्फा दिया गया है इस केस की समाअत में और इसके बाद दोबारा से मौजूद जज साहिबान की जानिब से ये फैसला सुनाया जाएगा। महफूज कर लिया गया इस फैसले को। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इस मौके पर इमरान खान की जानिब से अपने वकील के जरिए ये दरख्वास्त की गई थी कि वो रोस्टम पर आकर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने तमाम वकला के दलाइल को सुन लिया है, मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने नशिस्त से खड़े होकर रोस्टम पर आने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि तमाम वकला के दलाइल को सुन लिया गया है, अब मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। फैसला महफूज कर लिया गया है। 5 मिनट के वक्फे का ऐलान किया गया था, जिसके बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ किया जाएगा और इस फैसले के मुतालिक मज़ीद जज साहिबान की जानिब से जो पेशरफ्त होगी वो सामने आएगी। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि क्या रोस्टम पर आकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सब वकला के दलाइल सुन लिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। तमाम वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। इमरान खान के वकील हामिद खान ने भी दलाइल के इख्तिताम पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इस्तदा की और कहा कि उनके पास इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट और मज़ीद तकरीर के हवाले से भी सबूत मौजूद हैं जो वो रिकॉर्ड पर पेश कर सकते हैं। दोनों अदालती माविन मखदूम अली खान और मुनीर मलिक ने अदालत से इमरान खान के खिलाफ तौहीन
عدالت کیس کی کارروائی ختم کرنے کی رائے دی۔ اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو ریپریزنٹیٹیو اختر حسین ایڈوکیٹ نے کہا کہ شو کاز نوٹس درست ہے، اگر غیر مشروط معافی مانگی جاتی عمران خان کی جانب سے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہ رائے دیتے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے۔ تمام وکلاء کے دلائل اس وقت مکمل ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے لگ بھگ 3 گھنٹے کے قریب اس کیس کی آج سماعت کی۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی اہم ترین سماعت تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری تھی۔ 5 منٹ کا وقفہ اس سماعت میں دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل عمران خان نے جب دلائل کا اختتام ہوا تمام وکلاء کی جانب سے تو عمران خان کی جانب سے کھڑے ہو کر یہ درخواست کی گئی کہ وہ روسٹرم پر آ کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ تمام وکلاء کے دلائل سن لیے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہاں پر یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے محافظ ہیں لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی خود پر تنقید پر توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں کی، لیکن جہاں معاملہ مختلف ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں حالات مختلف ہیں، اس کیس سے ماتحت عدلیہ کا احترام اور مورال جڑا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی اور اس سماعت میں 5 منٹ کے وقفے کا اعلان کیا گیا۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تمام تر دلائل کے اختتام پر عمران خان نے اجازت طلب کی کہ کیا وہ روسٹرم پر آ کر اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سب کے دلائل سن لیے ہیں۔ ایک بار پھر سے جاوید سومرو سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ جاوید بتائیے گا آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اس وقت جو کمرہ عدالت کے مناظر ہیں اس میں تمام افراد جو ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت 5 منٹ کے بعد جو معزز جج صاحبان آئیں گے اور جو اپنا فیصلہ ہے وہ آج کی سماعت مکمل ہونے کے بعد جو اپنے چیمبرز میں چلے گئے تھے آ کر کیا فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہاں پر یہی اسی حوالے سے ہر شخص جو اس عدالتی کمرے میں موجود ہے ان کی زبان پہ یہی بات کہی جا رہی ہے، ہم سن رہے ہیں سب کی کہ عدالت کیا فیصلہ سنائے گی، عدالت کا کیا ڈیسیشن ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جج صاحبان جب اٹھ کر اپنے چیمبرز کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت عمران خان نے عدالت جج صاحبان کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے اٹھتے ہوئے ان کو جواب دیا کہ آپ کی طرف سے آپ کے وکلاء نے مکمل طور پر دلائل دے چکے ہیں، ہم واپس آئیں گے اور اس کے بعد آ کر دوبارہ بیچیں گے، اس میں عدالت میں آ کر دوبارہ بیچیں گے۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو ہے تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جج صاحبان دوبارہ عدالت میں آئیں اور 5 منٹ مکمل ہونے کے بعد جب آئیں گے اور وہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ سناتے ہیں، اب اسی چیز کا سب کو اسی فیصلے کا انتظار ہے۔ جی ٹھیک ہے، 5 منٹ کا اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے جس کے بعد معزز جج صاحبان آئیں گے کمرہ عدالت میں اور دوبارہ سے سماعت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جاوید سمجھ چونکہ آپ اس ساری سماعت کا احوال رپورٹ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، جو عمران خان کے وکیل حامد خان کی جانب سے بھی وضاحت پیش کی گئی اور عدالتی معاونین کی جانب سے بھی جو رائے دی گئی، کیا آپ نے دیکھا وہاں پر کہ جو عمران خان کا جواب تھا، جو وضاحت پیش کی گئی ان کے وکیل کی جانب سے بھی، کیا کنونس کر پائے معزز جج صاحبان کو؟ جی دیکھیں، حامد خان جو اس کے توہین عدالت کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سینئر رہنما ہیں اور سینئر وکیل ہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ سینئر وکیل ہیں اور وہ اپنی سینیئرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جو ہے بار کونسل کے اندر بہت زیادہ ایک عزت و تقریم سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2018 میں جب وہ جنرل الیکشن ہوئے تھے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی عدالت میں اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تو آج بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے موکل یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا دفاع کیا ہے اور ان کا عدالت کے سامنے مختلف عدالتی نظیریں جس میں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے تھے وہ پیش کیے اور عدالت کے سامنے یہ استدعا کی بھرپور طریقے سے کہ جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کو واپس لے کر توہین عدالت کی جو کارروائی شروع کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور عمران خان نے اس جلسے کے اندر جس طرح سے ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے بات کی تھی وہ غیر ارادی طور پہ تھی، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی کوئی دل آزاری ہو اور یہ بھی جو جواب انہوں نے اپنا ریٹن میں عدالت کے اندر جمع کرایا تھا اس کے اندر ان کا یہ موقف تھا کہ جو عمران خان ہے وہ اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں اور اگر کسی بھی شخص کی یا ان
उन एडिशनल सेशन जज साहिबा की अगर दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर इज़हार अफसोस करते हैं। तो इसके बाद ये उन्होंने भरपूर तरीके से अपने मौक़िल यानी कि इमरान खान का जो है अदालत के अंदर दिफा किया और उसके बाद अदालत ने जो है तीनों अदालती मामलीन को भरपूर तरीके से सुना और उस सुनने के बाद 5 मिनट का अदालत से वक्फा किया है और वक्फे के बाद अदालत दोबारा आएगी और फिर देखेंगे अदालत फैसला क्या जारी करती है। अच्छा जावेद, इस समाअत के दौरान अदालती माविन मखदूम अली खान की जानिब से हिलरी क्लिंटन के बयान का भी हवाला दिया गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट के हवाले से भी, सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से भी जिक्र हुआ। वो क्या, उसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस दौरान जो मखदूम अली खान ने उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के ट्विटर अकाउंट्स और ट्विटर हैंडल के हवाले दिए और कहा कि उस वक्त भी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मंडला ने उनको बताया कि उन जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बात की गई थी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था और फिर उसके बाद ट्विटर इंतजामिया ने उनका अकाउंट भी ब्लॉक किया था। तो इस किस्म की जो मिसालें हैं या जो नज़ीरें हैं वो अदालत के सामने पेश नहीं करनी चाहिए। इस सूरत हाल में मामला कहीं और निकल जाएगा और किसी और तरफ निकल जाएगा तो उसके फौरी बाद अदालत ने उनकी दलाल उन्होंने अपने तब्दील किए और उन्होंने कोशिश ये की कि किसी भी तरीके से वो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने फिर दलाल ये दिए कि जो तौहीन अदालत का कानून है वो अदालत के लिए होता है, ना ही किसी जज के लिए। और अगर कहीं अदालत ये समझती है कि अदालत का हुई है तो फिर इस पर एक्शन लिया जाता है। और ये भी उन्होंने कहा कि अभी आजकल दुनिया के अंदर तौहीन अदालत का कानून जो है वो मुनासिब या कहे कि ये खत्म होता जा रहा है, तो अदालत इसको सामने रखते हुए जो शोकाज नोटिस है और जो कार्रवाई की जा रही है तौहीन अदालत के अंदर उसको वापस लिया जाए। ठीक है, इस वक्त 5 मिनट का वक्फा समाअत में दिया गया था जिसके बाद अभी कमरा अदालत में वकीला भी मौजूद हैं, इमरान खान भी मौजूद हैं और दीगर अदालती अमला भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान 5 रुकनी लार्जर बेंच का इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से इस समाअत में 5 मिनट का वक्फा दिया गया था और इस समाअत से पहले तमाम वकीला ने इस समाअत के दौरान अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद 5 मिनट का वक्फा इस समाअत में दिया गया था। जावेद, इस समाअत के दौरान आर्टिकल 19 का तस्करा भी होता रहा, आज़ादी इज़हार राय, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि उसके मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी और आज़ादी इज़हार राय में फ़र्क भी किया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज दौरान समाज जो है वो आर्टिकल 19 जो इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से है उसका भी तस्करा किया गया हो और जो हामिद खान वकील थे इमरान खान के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो आज़ादी इज़हार राय है हमारे मुल्क के अंदर उसमें जो है वो हर शहरी जो है वो अपनी एक इज़हार राय की आज़ादी के जरिए अपने जो ख्यालात का इज़हार कर सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि जी वो भी इस इज़हार राय की आज़ादी के हक में है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि कहीं इस तरह से किसी की दिल आज़ादी तो नहीं हो रही। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें ये भी रिमार्क्स ये भी दिए कि इज़हार राय की आज़ादी का इस्तेमाल जो है बेहतर तरीके से होना चाहिए तो बेहतर हो, लेकिन इस किस्म के जो रिमार्क्स उस वक्त सियासी जलसे के अंदर दिए गए थे तो क्या उनके फॉलोअर्स को ये उनको अंदाजा नहीं था कि उनके फॉलोअर्स अगर वो मौजूद जज साहबा जो हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर सफर करती हैं और उस दौरान किसी जगह पड़ाव करती हैं, रुकती तो और वहाँ पे कोई रिएक्शन होता, कोई रद्द-ए-अमल आ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था। तो इस हवाले से उन्होंने उनको ये समझाया भी कि एक इज़हार राय की जो आज़ादी होती है एक लिमिट तक होती है, उस लिमिट को जरूर उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जावेद, सोशल मीडिया का भी तस्करा हुआ समाअत में, आपने चूंकि रिपोर्ट किया था और आपने भी हमें बताया कि उस हवाले से भी ये दलाइल और ये मखदूम अली खान साहब की भी राय में सामने आई बात कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो अनब्रिडल्ड एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं और इस पर जो सियासी रहनुमा है वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। इस हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए थे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पर अपने रिमार्क के अंदर कही गई कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से जो बातें की जाती हैं वहाँ पे बगैर किसी सोचे समझे तनकीद का शुरू कर दी जाती है। और उन्होंने ये भी एक मौके पर अपने रिमार्क में ये कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से अदलिया को टारगेट किया जाता है, उन पर तनकीद की जाती है, हम उस तनकीद से घबराने वाले नहीं है, लेकिन अदालती फैसलों के ऊपर आप तनकीद करें उस पर हम उस तनकीद को वेलकम करेंगे। तो ये सूरत जरूर सामने रखनी चाहिए कि जिस तरह की तकरीर की गई थी और उसमें एक खातून जज को जिस तरह से धमकी दी गई थी उस धमकी को भी हमने सामने रखना है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो तो सबसे ज्यादा जो अहमियत के हामिल जज साहबान होते हैं
मकसद जुडिशरी के होते हैं, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा ताकत होती है वो किसी भी मुल्जिम को सजाए मौत भी दे सकते हैं। तो बाकी अदालतों के पास सजाए मौत के इख्तियारात नहीं होते। जावेद हमारे साथ रहिएगा, मजीद तफसीलात आप समझानेंगे। यहाँ पे मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा हम न्यूज़ फरहा महजबीन ने। फरहा, आपके पास क्या अपडेट्स है समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान के तमाम तर वकला और अदालती मुअव्विनीन के जो दलाइल है वो सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। 5 मिनट का वक्फा जो है वो इस समाअत में लिया गया है और अब से कुछ ही मिनट में जो है अदालत इस हवाले से फैसला सुनाएगी कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए या उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो ख़त्म कर दिया जाए। आज जो समाअत का अहवाल रहा वो ये रहा कि तमाम अदालती मुअव्विनीन जो थे उनकी जानिब से ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया है, इसे खत्म करने की इस्तदा की गई, जबकि अहम रिमार्क्स भी जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समेत जो जस्टिस बाबर सत्तार है उनकी जानिब से सामने आए, जिसमें कहा गया कि मातहत अदलिया जो है वो बहुत मुश्किल हालात में काम करती है और मातहत अदलिया के जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने ही मोहतरम हैं। आज आप एक मातहत अदलिया की जज को धमका रहे थे एक जलसे में खड़े होकर। क्या आप नहीं जानते कि एक लीडर के अल्फाज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? आपने खातून जज को रिस्क में डाला और उनके लिए रिस्की हालात पैदा किए। क्या आपको मदीना शरीफ में होने वाला वाक़या याद नहीं? चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जब इमरान खान के वकील की जानिब से कहा गया कि हमें एहसास है गैर इरादी तौर पर ये तमाम तर अल्फाज जो हैं वो अदा हुए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जो जवाब आपने अदालत के सामने। ठीक है, फिर आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में 5 मिनट का वक्फा दिया गया था, जिसके बाद इस वक्त तमाम अदालती अमला, इमरान खान और वकला की टीम इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और मौजूद जज साहिबान के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद समाअत को दोबारा से आगे बढ़ाया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए या ये कार्रवाई खत्म की जाए। 5 मिनट के वक्फे से पहले वकला की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए। इमरान खान के वकील हामिद खान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए मौजूद जज साहिबान से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की। अदालत के 2 मुअव्विनीन मखदूम अली खान और मुनीर ए मलिक की जानिब से भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की गई, जबकि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ और इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की जानिब से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की राय दी गई और इस्तदा की गई। तमाम तर वकला के दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद मौजूद जज साहबान की जानिब से समाअत में 5 मिनट का वक्फा दिया गया और उसके बाद दोबारा से समाअत के आगाज़ का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। 5 मिनट के वक्फे के ऐलान से पहले इमरान खान नशिस्त से खड़े होकर उन्होंने रोस्ट्रम पर आने की इस्तदा की और सवाल किया कि क्या वो आकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह जवाब दिया कि तमाम वकला के दलाइल सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस से मातहत अदलिया का एहतराम और मोराल जुड़ा है। इजहार राय की आज़ादी के मुहाफिज हैं, लेकिन किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी सवाल किया कि क्या किसी की भी अना